अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है, स्वागत है आपका वायरल न्यूज़ लाइव स्टूडियो जलगांव, महाराष्ट्र, इंडिया में। मैं आपका मेज़बान मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी। आइए प्यारे मुल्क भारत की बहुत ही ख़ास बड़ी 10 अहम ख़बरों पर नज़र डालते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं अपील करूंगा कि जो साथी नए हैं और अभी तक इस बेबाक सच्चे चैनल से जुड़े नहीं हैं, अगर आप चाहते हो कि आपको मुल्क भारत की और पूरी दुनिया की सही और सच्ची खबरें देखने और सुनने को मिले, तो फिर आप इस चैनल से जुड़ जाइए। सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे इस चैनल को, बेल आइकॉन घंटी के बटन को दबा दीजिए ताकि हमारी हर वीडियो, हर खबर आपको आपके मोबाइल पर मिल सके। रियासत झारखंड से बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, झारखंड में असेंबली मार्च करने वाले तलबा, यानी वो छात्र, वो छात्राएं जो असेंबली की तरफ मार्च कर रहे थे, उन छात्रों पर पुलिस ने जबरदस्त लाठी चार्ज किया। यानी जैसे दिल्ली के जंतर मंतर पर जुल्म की इंतहा हुई पढ़ने वाले बच्चे बच्चियों पर, ऐसे ही झारखंड में नजारा देखने को मिला कि उन बच्चों पर भी जबरदस्त पुलिस ने लाठी चार्ज किया। मुजाहिरीन का, आंदोलनकारियों का, यानी उन छात्रों का यह कहना है कि हुकूमत जो 98% हमारी डिमांड को मंजूर कर लिया, ऐसा दावा जो कर रही है, हुकूमत का यह दावा बिल्कुल झूठा है। नरेंद्र मोदी झूठा है, बीजेपी सरकार झूठी है। और वो छात्र अब ये डिमांड कर रहे हैं कि नहीं, बीजेपी झूठी है। पेपर लीक मामले पर बाकायदा सीबीआई तहकीकात का डिमांड और मुतालबा मुजाहिरीन कर रहे हैं। तलबा, छात्र छात्राएं बजी रहे हैं कि सीबीआई तहकीकात करवाई जाए। तो खैर, छात्रों का गुस्सा जंतर मंतर से निकलकर अब मुल्क की अलग अलग स्टेट और बड़े बड़े शहरों में पहुंच चुका है। और अब लाखों करोड़ों बच्चे, भारतीय जनता पार्टी ने जो उनकी जिंदगी से खिलवाड़ किया है, बच्चे अब गुस्से में हैं और वो सीधा बीजेपी सरकार के तख्ता पलट का इशारा कर रहे हैं। और यकीनन जिस मुल्क में अगर युवा सरकार के खिलाफ हो जाए तो फिर उस सरकार को कोई बचा नहीं सकता। इसलिए मोदी और अमित शाह की नींदें उड़ी है और अब इन बच्चों को पुलिस लाठी चार्ज करके दबाने की कोशिश कर रही है। मगर जितना इन पर लाठी चार्ज होगा, वाटर कैनन होगा, इन पर पैलेट गन चलाओगे या जितना जुल्म करोगे, जाहिर बात है कि ये जुल्म बच्चों को और मजबूत बनाएगा। इसलिए सरकार को चाहिए कि शराफत के साथ उनके डिमांड्स, उनके मुतालबात को पूरा करे। अयरान, दूसरी बड़ी खबर फिर कांवड़ियों के आतंक को लेकर आ रही है। कांवड़ यात्रा मजहबी यात्रा है, धार्मिक यात्रा है, सबके धर्म का, सबकी आस्थाओं का हम एहतराम करते हैं। लेकिन आस्था के नाम पर अगर कोई आतंक करे तो हम उसका कड़े अंदाज में विरोध करते हैं। और कांवड़ियों का आतंक, कांवड़ियों का जुल्म दुनिया जान चुकी है और दुनिया अपनी आंखों से लगातार देख रही है। आज से 6-7 दिन पहले एक मुस्लिम ड्राइवर को पीट पीट कर इन्होंने मार डाला। मगर मेरा दिल अंदर से यकीन के साथ कहता है कि इनका कुछ नहीं होगा, इनका कुछ नहीं होगा। और यही चीज मुल्क को, किसी भी मुल्क को ले डूबती है। जब इंसाफ का मर्डर होता है, इंसाफ का जब कत्ल होता है, तो वो मुल्क तबाही की तरफ बढ़ता है। इसलिए सरकार को चाहिए कि मक्कारी, गद्दारी बंद करे और आतंकी कोई भी हो उस पर कड़ी कार्रवाई करे। अब देखिए, एक और बड़ी खबर आ रही है कि कांवड़ यात्रा के रास्ते पर, यानी जहां से ये गुजर रहे हैं, वहां रास्ते पर मुस्लिम नौजवान की बिरयानी की दुकान थी। तो उस बिरयानी की दुकान को मुनहदिम कर दिया गया, गिरा दिया गया और दुकान मालिक को हिरासत में ले लिया गया। क्यों? क्योंकि मुल्क में जो एकदम शरीफों की संगठन है बजरंग दल, जिन्होंने
आज़ादी के वक्त में आरएसएस के साथ मिलकर अंग्रेज़ों को भगाने का बड़ा काम किया था। तो इस बजरंग दल की शिकायत पर मुस्लिम नौजवान की बिरयानी की दुकान को मुनहदिम कर दिया गया, क्योंकि वो दुकान वाले का कसूर ये था कि वो कावड़ियों के रास्ते पर दुकान थी मुस्लिम बिरयानी की। तो मुस्लिम बिरयानी की दुकान देखकर भी उनकी आस्था को तकलीफ पहुंचती है, तो दुकान को गिरा दिया गया और दुकान मालिक को गिरफ्तार कर लिया गया है। यह है मेरा प्यारा हिंदुस्तान जी। और ये खबरें दुनिया तक पहुंचनी चाहिए कि ये हाल हो रहा है फिलहाल हिंदुस्तान में अल्पसंख्यक के साथ और ख़ास तौर से मुसलमानों के साथ। मैंने तो कल ही कहा भाई कावड़ यात्रा हम एहतराम करते, तो एक काम करें सरकार, क्योंकि कावड़ियों के बीच में अगर कोई गाड़ी आ जाए तो वो गाड़ी को तोड़ देते हैं, अगर कोई ड्राइवर मुसलमान आ जाए तो उसको मार देते हैं, बिरयानी की दुकान अगर उनके रास्ते में पड़ जाए तो तोड़ दी जाएंगी। तो फिर आप एक काम करें ना, सरकार से हमारा अनुरोध है हाथ जोड़कर कि कावड़ियों के लिए स्पेशल एक रास्ता बना दिया जाए जहां से एहतराम के साथ में उनको गुजारा जाए। नाचो गाओ पियो खाओ कूदो, जो करना है वो करो, और जनता को तकलीफ ना हो, देशवासियों को तकलीफ ना हो। जी हाँ, किसी खास मजहब के लोगों को तकलीफ ना हो। एक कावड़ी यात्रा के रास्ते पर मुस्लिम नौजवान की बिरयानी की दुकान थी, आखिर उसको गिरा दिया गया और इतना बड़ा जुर्म के दुकान मालिक को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। आइए बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, आप जानते हैं कि छात्रों की गूंज, बच्चों की आवाज जो दिल्ली के जंतर मंतर से महाराष्ट्र के एक नौजवान अभिजीत दिपके ने चलाई, वो इतनी भारी रही कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा जी। लेकिन बीजेपी की बेगैरती और बेशर्मी आप देखें कि पेपर लीक होना बंद नहीं हुआ है। मगर अब ये जो खबर आपके सामने आ रही है, आप सुनकर ताज्जुब करोगे कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी पार्लियामेंट में आने को तैयार ही नहीं है। यानी वजीर आजम गायब, वजीर दाखिला गायब और पार्लियामेंट चल रही है, बिल पास हो रहे हैं, हड़धर्मी चल रही है, तानाशाही चल रही है। इसलिए अपोजिशन पार्टियां बकायदा नारे लगा रही है, पार्लियामेंट के इहाते में एहतजाज आंदोलन कर रही है और अमित शाह के बयान पर अपोजिशन पार्टियां बजिर है, पार्लियामेंट ठप पड़ी हुई है और पार्लियामेंट इहाते में भी अपोजिशन पार्टियों का धरना जारी है। यानी ये दोनों चोर सामने आने को तैयार नहीं। पार्लियामेंट में राहुल गांधी ने कहा कि ये पार्लियामेंट में भी हमारा सामना करने को तैयार नहीं, तो नरेंद्र मोदी प्रेस के सामने कब आएगा? 12 साल में कभी 12 साल में 12 बार भी प्रेस कॉन्फ्रेंस, 12 बार तो छोड़ो, एक बार भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया। हाँ, इनकी दलाल जो रखेल मीडिया है इनके घर पर चली जाती है और इनसे सवाल पूछती है, मोदी जी आप थकते क्यों नहीं हैं? और फिर कोई सवाल पूछता है, आम को चूस कर खाते हैं आप या डायरेक्ट निगल जाते हैं? बस ऐसे सवाल होते हैं। तो अब मुल्क की जो अंधभक्त और गोबर भक्त गु भक्त जो लोग हैं उनको समझना चाहिए कि मुल्क किन हाथों में है और ऐसा ही रहा तो मुल्क किस तरफ जाएगा। आइए नाज़रीन, बड़ी चौंकाने वाली खबर मध्य प्रदेश से आ रही है और मध्य प्रदेश में भी अंधभक्तों के अब्बा की हुकूमत है। तो भुगतो अंधभक्तो भुगतो। ये देखो मध्य प्रदेश से कितनी अजीब चौंकाने वाली खबर आ रही है, अफसोसनाक खबर आ रही है कि लाश को मध्य प्रदेश में लाश को कचरा गाड़ी में डाल दिए। अब जब मामला सामने आ गया तो काफी हंगामा हो रहा है। अब हंगामा होने के बाद में सरकार को, सरकारी अधिकारियों को होश आया और फिर जिली इंतजामिया ने तहकीकात के बाद, इंक्वायरी के बाद बीएमओ के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की है। यानी अब सरकार करेगी ठीक है इस मामले की इंक्वायरी की जाए और जो इसमें मुलव्विस पाया जाए उस पर कार्रवाई की जाए। ये है बीजेपी सरकार। तो अंधभक्तो तुमने लाया है तो फिर अंधभक्तो भुगतो। आइए बड़ी खबर आ रही है, जहां पहली बार अब यौम आज़ादी के मौके पर 80वीं यौम आज़ादी का जश्न हम 15 अगस्त को मनाएंगे और पहली बार अब दिल्ली के लाल किले से वंदे मातरम गूंजेगा पहली बार। जी हाँ,
क्योंकि वंदे मातरम को इतना ज़बरदस्त ताकत के साथ बीजेपी ने पार्लियामेंट में पास करवाया जनाब, क्योंकि वंदे मातरम जैसे ही 15 अगस्त को लाल किले से गूंजा, पढ़ा गया कि मुल्क की गरीबी दूर हो जाएगी, मुल्क की बेरोजगारी खत्म हो जाएगी, किसानों को तरक्की मिलेगी, पेपर लीक का मामला वंदे मातरम लाल किले से गूंजेगा तो पेपर लीक भी जो है बंद हो जाएगा, बिल्कुल मुल्क विकास की तरफ बढ़ेगा, एकदम सुंदर भारत और अच्छा भारत बन जाएगा। इसलिए बीजेपी ने पार्लियामेंट में, राज्यसभा में बेरोजगारी पर बहस नहीं किया, पेपर लीक पर आज तक के मुंह दिखाने को नरेंद्र मोदी, अमित शाह पार्लियामेंट में तैयार नहीं है, तो पेपर लीक पर पार्लियामेंट, राज्यसभा में कोई बहस नहीं। जी हाँ, भुखमरी पर कोई बहस नहीं, किसानों के आत्महत्या पर कोई बहस नहीं, विकास पर कोई बहस नहीं, वंदे मातरम पर बहस करके फौरन उसको नाफिज कर दिया गया, क्योंकि वंदे मातरम के गाते ही और गूंजते ही सारी तकलीफें आपकी, हमारी, देश की जनता की, देश की सारी तकलीफें खत्म हो जाएगी। अब पहली बार यौम आज़ादी पर लाल किले से वंदे मातरम गूंजेगा। जम्मू एंड कश्मीर से, वादी कश्मीर से हमारे रिपोर्टर मौलाना हबीबुर रहमान ने बताया कि जम्मू एंड कश्मीर में जो हिंदू भाइयों की जो यात्रा होती है, जिसे अमरनाथ यात्रा कहते हैं, अमरनाथ यात्रा गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए इस वक्त रोक दी गई है, मुअत्तल कर दी गई है। वजह, क्योंकि जम्मू कश्मीर में आइंदा 2 दिनों में, अगले 2 दिनों में महकमे मौसमियात ने शदीद बारिश की पेशन गोई की है। तो जब ज़्यादा बारिश होगी तो अमरनाथ यात्रा का जो रास्ता है, पहाड़ियों से, कठिन रास्तों से गुजरते हुए हिंदू भाई वहाँ तक पहुँचते हैं और शदीद बारिश की शक्ल में जानी नुकसान हो सकता है। इसलिए अमरनाथ यात्रा गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए फ़िलहाल रोक दी गई है। आइए झारखंड से बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, आपने सुना, पहली बड़ी खबर भी झारखंड की थी कि झारखंड में जब छात्र छात्राएं, पढ़ने वाले बेटे बेटियां जिनकी जिंदगियों से खिलवाड़ कर रही है मोदी सरकार, अब ये बेटे बेटियां पूरे मुल्क में आंदोलन कर रहे हैं, तो मोदी सरकार इन पर आतंक का नंगा नाच खेल रही है और अपनी पुलिस को इन पर लाठियां चार्ज, वाटर कैनन और पैलेट गन तक के इस्तेमाल करने का मौका दे रही है। जी, तो वो खबर आपने सुना, लेकिन अब ये खबर आ रही है कि झारखंड तलबा के एहतजाज के दरमियान बड़ी कार्रवाई एक सामने आई। यानी झारखंड में जब बच्चे आंदोलन कर रहे तो उस दौरान एक बड़ी कार्रवाई सामने आई, वो ये कि जेपीएससी के साबिक चेयरमैन को गिरफ्तार कर लिया गया है, सीआईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। अब बाकायदा उनकी इंक्वायरी होगी, तहकीकात होगी। हम ये कह रहे हैं कि पेपर लीक मामले में सिर्फ प्रधान के इस्तीफे से काम नहीं चलेगा, बल्कि जो मुजरिम हैं, क्योंकि उस लाइन में बड़े बड़े सरकारी मुजरिम भी हैं और सरकार के बड़े बड़े लोग भी उसमें शामिल हैं, तो उन तमाम पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और बच्चों का ये कहना है कि इस पूरे मामले की सीबीआई से तहकीकात करवाई जाए। बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, अब ये जो बच्चों पर जो अत्याचार हो रहा है, लाठीचार्ज हो रही है, वाटर कैन और पैलेट गन तक इन बच्चों पर, छात्रों पर चलाई जा रही है, इन तमाम चीज़ों को लेकर 2 बड़े नेताओं का बड़ा बयान आया है। एक बयान तो खुद राहुल गांधी का आया है। राहुल गांधी ने कहा कि अमित शाह की खामोशी खुद तशद्दुद को मंजूरी है। यानी अमित शाह खामोश है, वजीर दाखिला है, गृह मंत्री है, इनके इशारे के बगैर न पुलिस लाठी चला सकती है न गन चला सकती है। तो अगर अमित शाह खामोश है, इसका मतलब अमित शाह की हाँ है कि चलाओ, कूटो, मारो इन बच्चों को। तो राहुल गांधी ने कहा कि अमित शाह की खामोशी ही जुल्म करने की मंजूरी है। तलबा पर पुलिस बर्बरियत और बर्बरता, पुलिस की बर्बरता के मामले में राहुल गांधी ने फिर तीखा हमला किया है। जैसे हमारे यहाँ इस्लामी शरीयत में कि निकाह के वक्त में जब वकील और गवाह दुल्हन से पूछते हैं कि क्या बेटा, आपको, दुल्हन से पूछा जाता है कि क्या आपको ये निकाह कबूल है, तो इस्लामी शरीयत कहती है कि औरत में थोड़ी शर्म होती है,
तो वो शर्म के मारे ये कहना भी उसकी यानी उसकी शर्म उसको रोकती है। तो शरीयत का मसला है, इस्लामी शरीयत का, कि लड़की अगर शर्म के मारे खामोश रहे तो उसकी खामोशी को भी हाँ समझा जाए। तो ऐसे ही बच्चों पर जुल्म हो रहा है, बच्चों पर लाठीचार्ज, वाटर कैनन, पैलेट गन और उनको घसीटा जा रहा है, बच्चियों को सताया जा रहा है। लड़कियों को मुझे कहते हुए अच्छा नहीं लग रहा है, लड़कियों के साथ क्या किया जा रहा है। तो ये तमाम बर्बरता पर, दरिंदगी पर अगर अमित शाह खामोश है तो राहुल गांधी कह रहे कि इसका मतलब अमित शाह की हाँ है। अमित शाह पुलिस वालों को कह रहे करो, जितना जुल्म तुम्हें करना है करो। और फिर राहुल गांधी के बाद पप्पू यादव का भी बड़ा बयान आया। पप्पू यादव भी एक बड़े लीडर है बिहार के, उनका भी बयान आया है। उन्होंने कहा है कि बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के आतंकी, बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के गुंडे जिस तरह तालिबान से बेटियों से माफी मंगवा रहे हैं वो गलत है। एक्चुअल में जिन बेटियों ने जंतर मंतर पर जिनकी वीडियोस वायरल हुई थी मोदी के खिलाफ, तो ये बजरंग दल के और विश्व हिंदू परिषद के आतंकी उन बेटियों के घरों पर पहुंच रहे हैं और उन पर फोर्स करके, गुंडागर्दी करके उनको माफी मंगवा रहे हैं। तो पप्पू यादव ने कहा कि बिहार में ये बर्बरियत हो रही है और ये काम इंतहाई गलत है। यहां एक बड़ी खबर आ रही है मुंबई के भाईंदर से, बोलते ना मीरा भाईंदर, तो मुंबई का एक इलाका है भाईंदर। भाईंदर से खबर आ रही है कि वहां पर एक समाजी प्रोग्राम चल रहा था, मजहबी बोले या समाजी प्रोग्राम चल रहा था, लेकिन भाईंदर में फिर हिंदुत्व इंतहा पसंद संगठना के कुछ लोग वहां पर पहुंचे और वहां पर तोड़ फोड़ की और फिर हंगामा हुआ। बताया जा रहा है कि इस प्रोग्राम में तकरीबन 1,500 से ज्यादा लोग शरीक थे। अब इस समाजी प्रोग्राम को इन हिंदू इंतहा पसंद संगठनों ने इस प्रोग्राम को तब्दीली मजहब का प्रोग्राम बताया और अफवाह फैलाकर वहां पर तशद्दुद बर्पा किया, वहां घुस गए, तोड़ फोड़ किया और खूब हंगामा किया। और ये प्रोग्राम चल रहा था और आशीष प्रार्थना घर करके कोई इनका प्रोग्राम था, यानी ये खबर बता रही है कि ये प्रोग्राम भी दूसरे हिंदू भाइयों का था, लेकिन अब इनको तो हंगामा करना है। फिर सिख के खिलाफ भी हंगामा करना है, क्रिश्चियन बिरादरी के खिलाफ, ईसाइयों के खिलाफ हंगामा करना है, मुसलमान अगर रहे तो फिर तो और हंगामा करने में मजा आता है। तो भाईंदर में भी बाकायदा हिंदू इंतहा पसंद संगठनों ने तोड़फोड़ की, हंगामा किया और एक समाजी प्रोग्राम को तब्दीली मजहब का प्रोग्राम बताकर वहां पर तोड़फोड़ की। और कमाल की बात यह है कि इन संगठनों की हिम्मत बढ़ती क्यों है, क्योंकि इनको मालूम है कि इनके बाप की हुकूमत है, इनका कुछ नहीं बिगड़ता, इसलिए ये पूरे मुल्क में आतंक मचा रहे हैं। हुकूमत अगर मक्कार और गद्दार नहीं है तो हुकूमत को बाकायदा इन संगठनों पर रोक लगाना होगी। इसलिए विजय थलापति और कुछ नेता ऐसे हैं जो इन आरएसएस जैसी संगठनों पर और कट्टरवादी संगठनों पर बैन लगाने की बात कर रहे हैं। और आरएसएस तो कितनी शरीफ संगठन है आपको मालूम है। हाँ जी हाँ, इसलिए बाकायदा आज़ाद हिंदुस्तान में सबसे पहले अगर किसी पर बैन लगा था तो आरएसएस पर लगा था और लगाने वाले भी इनके अब्बा थे। तो इसलिए ऐसी संगठनों पर बैन लगना चाहिए। और इन संगठनों के कार्यकर्ता अगर कहीं ऐसा हंगामा करते हैं तो इनको इतना इनकी तोड़ाई और धुलाई होना चाहिए कि दोबारा ये किसी के अच्छे प्रोग्राम को खराब न करें। आइए आखिरी बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, एनसीपी शरद पवार गुट, एनसीपी शरद पवार का जो ग्रुप है उनके लीडरों ने एक बार फिर नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। और मैं आपको बता दूं कि 20 दिनों के अंदर अंदर ये दूसरी अहम मुलाकात है शरद पवार गुट के नेताओं की नरेंद्र मोदी से। इसलिए अब सियासी कयास आराइयां तेज हो गई है, सियासी बातचीत तेज हो गई है। चलिए, अजय दादा पवार का तो खैर वो तो बीजेपी की गोद में जाकर बैठ ही गए थे, अब वो दुनिया से भी चले गए हैं। तो अजीत पवार पर तो बीजेपी का ठप्पा लग ही गया था, इसलिए हमने अजीत पवार गुट के खिलाफ खूब हमने बयान दिया। जो मुसलमान अजीत पवार को अपना समझते थे उनको हमने गैरत और शर्म दिलाई। जी हाँ, कुछ जो गैरतमंद मुसलमान थे, जो अच्छे शर्म करने वाले मुसलमान थे, वो अजीत पवार गुट से निकल गए,
उनको समझ में आ गया कि अजीत दादा बीजेपी की गोद में जाके बैठ चुके हैं। अब एनसीपी अजीत पवार एनसीपी नहीं बल्कि बीजेपी ही है। लेकिन अब अफसोस ये हो रहा है कि एनसीपी शरद पवार के लीडर भी नरेंद्र मोदी से 20 दिनों में दूसरी मुलाकात कर रहे हैं। इसलिए शरद पवार गुट के जो लोग हैं, मुसलमान ख़ासतौर से, अल्पसंख्यक ख़ासतौर से जो इनको अपना समझते हैं, वो भी थोड़ी सी अच्छे से तहकीकात करें कि उनके लीडरान कहाँ जा रहे हैं और किसकी गोद में बैठ रहे हैं। डॉक्टर अली जो कि एक सेक्सोलॉजिस्ट बीएमएस डॉक्टर हैं, सेक्स की सभी समस्या के लिए संपर्क करें। इसके अलावा नसों का दर्द, जोड़ों का दर्द, गठिया वाई का पक्का इलाज किया जाता है। बवासीर खूनी हो या मस्से वाली हो, जड़ से खत्म हो जाती है। शुगर बिना परहेज बिना अंग्रेजी दवाइयों के गारंटी के साथ बिल्कुल खत्म हो जाता है। धात रोग या नाइटफॉल, इसके लिए भी आप हमें कॉन्टैक्ट करें। चेहरे की झाइयां, दाग धब्बे, कालेपन से है परेशान तो पाए साफ मुलायम चमकदार खूबसूरत स्किन नेचुरल ग्लो कुदरती निखार के साथ नूर क्रीम सिर्फ 5 से 6 दिन के अंदर असर। हर्बल सेहत लाया है 100% देसी जड़ी बूटियों से 72 घंटे में इलाज। मर्दाना ताकत, लिकोरिया, शुगर, जोड़ों का दर्द, बवासीर, खुजली, बालों का झड़ना, वजन कम करना, वजन बढ़ाना, तिलमस्से, आंखों के ऊपर की चर्बी, देश या विदेश से कहीं से भी हो, दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें। मर्दाना ताकत हासिल करें 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, लिकोरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट